Today we are going to discuss about the relation between gravity and gravitation. Gravity and gravitation. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. The first topic is above the surface of earth. Above the surface of the earth. Now, what do you mean by above the surface of the earth? The initial we have to discuss about what do you mean by if the radius r and this is h, this shows the point A and this shows the point B. If the gravity is this place is G and the gravity is this place is G dash, isn't it? If the gravity is G and this place is gravity is G dash, then the relation between G and G dash is, what do you mean by the gravity and relation between point A and point B? The factor is, this should be the first case above the point at A, then G is equal to Gm upon R square. Gm upon R square. The gravity at point B, the point A, फिगर में जो पॉइंट ए था उसकी ग्रेविटी G इज इक्वल टू क्या होगा, Gm अपॉन R स्क्वायर, isn't it? Now the gravity at point B, this should be G is equal to Gm upon R square, and point B, Z dash is equal to Gm upon R plus H का स्क्वायर. G is equal to Gm upon R square, G dash is equal to Gm upon R plus H का whole square. This is equation number 2. Dividing 2 by 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे. पहला इक्वेशन क्या था, G is equal to Gm upon R square. दूसरा क्या है, G dash is equal to Gm upon R plus H square. From this equation we have find the relation between 2 and 1. Now from 2 divide by 1, 2 by 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z dash by Z is equal to Gm upon R plus H का स्क्वायर whole Gm upon R square. Gm is cancel out. This should be above. Then G dash is equal to G R square upon R plus H का whole square. Using binomial expansion we have to find the relation between this equation, isn't it? ऊपर से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से कुछ नहीं करना है, इसको आर स्क्वायर को नीचे से कॉमन ले लीजिए और आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए. ये अब कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, z डैश इज इक्वल टू z
आर स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से करेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर के पावर -2, देन जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर के पावर -2। This is a relation between gravity and gravitation. This is a relation of gravity and gravitation. यहाँ पे ये कैसे आया बेटा, ये जो है यहाँ पे बाइनोमियल का यूज़ करेंगे तो जो पावर है -2 है, इसका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जैसे -2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h बाई आर। ये एक ग्रेविटी का रिलेशन आता है, ये एबव द सरफेस, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो वेरिएशन होगा ग्रेविटी में उसको हम लोग इससे शो करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h बाई आर से। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h बाई आर से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमेशा जो है याद रखिएगा, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल कॉन्स्टेंटली बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, द रिलेशन बिटवीन दिस पॉइंट ए, देखिए ये इसका रेडियस है आर, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, और इसके एबव सरफेस यानी एच डिस्टेंस पे ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो ये टोटल पॉइंट बी पे कितना हो जाएगा ग्रेविटी, आर प्लस एच। दिस शुड बी आर प्लस एच। अगर यही बिलो द सरफेस की बात करेंगे, जिसका रिलेशन अभी मैंने बताया हुआ है वो चीज़ है, अगर यही बिलो द सरफेस आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस क्या बात हो जाएगा बेटा, बस इसी चीज़ को आपको समझना है। जैसे ये ग्रेविटी है तो बिलो का मतलब होता है इसके नीचे, तो इसका नीचे जो है ये पॉइंट होगा। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस अगर हमारा r है और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा d है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस शुड बी r माइनस d, दिस शुड बी ऑलवेज r माइनस d।
सेम कॉन्सेप्ट निकालना है, सेम चीज़ निकालना है। निकालने के लिए अब देखिए, चूंकि हमारा एबव बिलो द सरफेस ऑफ में आपको मास निकालना पड़ेगा। मास क्यों निकालते हैं बेटा? मास इसलिए निकालते हैं क्योंकि नीचे जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो मास का वेरिएशन होता है। तो इस मास के वेरिएशन में क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये बिलो द सरफेस के लिए मास का निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग यहाँ से आप लोग मास निकाल सकते हैं, और मास निकाल के जैसे पहले वाला रिलेशन बताया हूँ वही वाला रिलेशन आप लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग जैसे उसमें यूज कर रहे थे वैसे ही इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन में डिफरेंस आएगा G' = G 1 - D/R। ये एक रिलेशन आता है इसमें।